प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे पास क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो पेपर है मेरे पास आ चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 12th का भी जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग भी 10th, 12th, 11th इस सब का पढ़ाई इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस पे जो है ऑल क्लास चलता है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से 80 तक आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो इसमें आपको सिर्फ 40 का आंसर देना है। हम आपको 80 का 80 ऑब्जेक्टिव दिखला देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। ये भी क्या था, ये भी क्या था, मेजनी ने किया था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखकर, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है 1 रुपया का नोट? तो आप सभी को पता है तो कमेंट करते चलिएगा। तो 2 नंबर का आंसर जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए 3 नंबर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर का है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया सम्मिलित है? तो आपका 3 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृषि से। चलिए 4 नंबर देखकर, निम्न में से कौन सा मुद्रा उदाहरण का है? तो इसका 4 नंबर का जो है बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 5 नंबर देख कर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आपका 5 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1995 में। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, कितनी थी भारत की आबादी 2011 में? तो 6 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 121 करोड़। आप सबको पता होगा। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो याद कर लीजिएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है? तो आपका 7 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए, करा है, केंद्रीय संघीय संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1900 कितना में हुआ? आप सभी को पता है तो कमेंट करते चलिए। तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर 1954 में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1953 में। इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन का, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो 10 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, जल परिवहन। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? 11 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोवा में है। चलिए 12 नंबर देखिए, करे कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 12 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, गुजरात में है। 13 देखिए, करे कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आपका 13 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भागलपुर में है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जलबेरीन संबंधित था, जलबेरीन संबंधित था। तो 14 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखकर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का। 15 का आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 16 देखिए, करे वियना सम्मेलन हुआ। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 16 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1815 में हुआ था। चलिए 16 नंबर हो गया। 17 देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो 17 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ? तो 18 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1948 में आज़ाद हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन अगला देखिए, समता पार्टी का विलय
किस राजनीतिक दल में हुआ? तो 19 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल। 20 नंबर देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका 20 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, आय का। अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं दिया है इसमें, अगर आप आंसर भी लेना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको एक नंबर भी दिया जाएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कभी भी हम नंबर दे सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। नंबर देंगे, उस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर, लॉन्ग आंसर का भी, शॉर्ट का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? तो 21 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का जयपाल राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए, स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो 23 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में है। चलिए 23 हो गया। 24 देखिए, कह रहा है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाते हैं, ग्राम कचहरी में मुकदमे कौन सुलझाते हैं? तो इसका इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर है, ये सब जो है मुकदमे नहीं सुलझाते हैं। चलिए 24 हो गया। 25 देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो 25 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है, तो 26 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर, गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में। 28 देखिए, कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 28 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 हो गया। 29 नंबर देखिए, कह निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो आपका 28 नंबर का हो गया था। 29 देखिए, 29 का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कपास है। कपास जो है खरीफ फसल है, ध्यान रखिए। 30 नंबर देकर बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो 30 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर को जगह मरुस्थलीय मुद्रा कहाँ मिलती है? तो 31 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। 32 देखिएगा, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका 33 नंबर का जो है, 32 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर, उत्तर रेलवे। चलिए 33 देखिएगा, सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का कारण क्या है? तो 33 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 देखिए, तो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो 34 का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, बाढ़ का प्रमुख कारण है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का अधिकतम। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का अधिकतम, तो 35 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 देखिए, कह रहा है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो 36 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयताकार। 37 देखिए, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? 37 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक है। 38 देखिएगा, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो इसका चूना पत्थर है, इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 देखिए, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 39 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 18।
40 देखिए, क्या है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो 41 नंबर का आपका जर्मनी हो जाएगा। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। 42 देखिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 44 देखिए, किस कानून के विद्रोह में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो 44 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखा, कितने अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किनके अनुरोध पर? 45 नंबर का आपका है बिल्कुल सही आंसर, राजकुमार शुक्ल। 46 देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? 46 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 देखिए, प्लैंक शटल का आविष्कार किसने किया? 47 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 देखिए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ उपस्थित की गई थी? 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग रटते चलिए सीधे। 48 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी। 49, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? 49 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 देखिए, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो 50 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 51 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51 का डी हो गया। चलिए 52 नंबर देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 52 नंबर का आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1912 में, 1912 में हुआ था। 53 देखिएगा, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो 53 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 देखिएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 54 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो 55 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रावी नदी। 56 क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो 56 नंबर का आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो 57 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। 58 देखिए, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो 58 नंबर का आपका, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? 58 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 59 देखिए, निम्न में से कौन
प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो 59 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 देखिए करा, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 60 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। 61 करा, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो 61 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर, कृषि क्षेत्र में। 62 दे, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो 62 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 देकर साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? तो 63 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विश्वास है। साख का आधार क्या है? विश्वास। आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 दे, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो 64 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता। 65 दे, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक प्राण है? निम्न में से कौन लोकतांत्रिक प्राण है? तो 65 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर है, संविधान। 66 का है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1925 में। 67 देख रहा है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 देखिएगा, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 देखिएगा, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष है। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो 70 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, शिक्षा। 71 नंबर देगा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 71 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1975 में। 72 नंबर का, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में कौन मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो 72 नंबर का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 73 देगा, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 73 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 देखिए, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह क्या है, कहाँ है? तो 74 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तारापुर। 75 देखिएगा, नमीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? नमीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो 75 का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर को सिदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 76 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो 77 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर देखते चलिए, सीधे रट लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बोले थे नंबर दिया जाएगा, तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर को नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है 97 71 77 27 16। इस नंबर को आप नोट करिए, इस पर मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा, आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए 79 देखिएगा, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो 79 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बांका। 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको तो सिर्फ 40 बनाना है ना, गर्दा उड़ा के आ जाना है एग्जाम में। चलिए 80 नंबर देखकर सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो 80 नंबर का आपका बी बिल्कुल सही आंसर, मध्य युग में। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव देखिए। सब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले इतिहास दिया जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 1 से 6 रहेगा, किन्हीं 3 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है।
चलिए, आपको सिर्फ 3 का आंसर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, लॉन्ग आंसर 7 से 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको सिर्फ 7 और 8 2 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको किन्हीं एक का आंसर देना है 4 अंक। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको रहेगा, तो ध्यान से देख लीजिए। आपदा प्रबंधन से आपको रहेगा 29 से 32 तक लघु उत्तरीय प्रश्न।